अब्बू जी, 50 रुपये हैं। तुमने अभी सुबह तो हज़ारों रुपये लिए हैं, अब दोबारा क्यों मांग रहे हो? बुजुर्ग ने हैरत से पूछा। दोस्त ने शर्मा कर जवाब दिया, अब्बू, अब चौधरी साहब आ गए हैं, उन्हें भी कॉफ़ी पिलानी ही पड़ेगी। सुबह के 1000 रुपये सुबह के दोस्तों पर खर्च हो गए। बुजुर्ग ने जेब से हाथ डाला और 50 रुपये निकाल के उसके दे दिए और लंबी दुआ दी। हम बाहर आ गए। कॉफ़ी शॉप घर से ज़रा से फासले पर थी। हम पैदल चल पड़े। हमने रास्ते में दोस्त से पूछा, क्या तुम अब भी अपने अब्बू से पैसे लेते हो? मेरे दोस्त ने हंसकर सर हिलाया और बोला, बिल्कुल, मैं रोज़ाना कई मरतबा वाले से पैसे लेता हूँ, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये, और अगर तुम जैसा कोई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आ जाए तो 500 और 1000 रुपये भी ले लेता हूँ। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और फिर पूछा, आप 50 साल की उम्र में वालिद से पैसे लेने वाले पहले शख्स हो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, आपके अपने बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वालिद से रोज़ाना पैसे मांगना मुझे कोई मुंतिक समझ नहीं आई। मेरा दोस्त मुस्कुराया, रुका, अपना दायां हाथ नीचे रखा और बायां उसके ऊपर रख कर बोला, आप बताओ, हमारे 2 हाथ हैं, एक नीचे वाला हाथ जैसे हम लेने वाला हाथ कहते हैं, और एक दूसरा जो और जिसे हम लेने वाला हाथ कहते हैं, और दूसरा ऊपर वाला हाथ जिसे हम देने वाला हाथ कहते हैं। इन दोनों में से अफजल हाथ कौन सा है? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, ऊपर वाला, यानी देने वाला हाथ। इसने मुस्करा कर और फिर पूछा, आप अब ज़रा फ़र्ज़ करो, आप पूरी ज़िंदगी ऊपर वाला हाथ आप सारी ज़िंदगी ऊपर वाला हाथ में रहे हो। आपने उम्र भर अपने औलाद और दाएं बाएं मौजूद लोगों को सिर्फ दिया हो, लेकिन फिर अचानक आप नीचे वाला हाथ बन जाएं और आपको मामूली ज़रूरत के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़े, और तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे? मैंने ज़रा सा सोच कर कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इंसान अपने आप को कमतर और मोहताज फील महसूस करेगा। वो मुस्कराया और फिर बोला, बिल्कुल सही, मेरे वालिद पूरी ज़िंदगी ऊपर वाला हाथ रहे। हम जवानी तक इनसे मांगते रहे, जूते लेने हों या कपड़े या फिर मेहमान हों, हम अब्बू से पैसे मांगकर अपना खर्च लाते थे। अब्बू हमारा वाहिद सपोर्ट सिस्टम थे, सोर्स ऑफ इनकम भी थे। लेकिन फिर हम माशी तौर पर आज़ाद होते चले गए और वालिद के सोर्स ऑफ इनकम कम होते चले गए। अब्बू ने पूरी ज़िंदगी किसी से मांगा नहीं था। मैंने पूछा, ये मुझसे भी नहीं मांगते थे? इनकी जेब महीना महीना खाली रहती थी, जूते और कपड़े भी पुराने हो जाते, और अगर इनको दुआ की ज़रूरत पड़ती थी तो भी ये खामोश रहते थे। मैं शुरू में इस रवैये पर गुस्सा करता था। मेरा ख्याल था वालिदैन का अपनी औलाद की दौलत पर हक होता है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था ऊपर वाला हाथ कभी नीचे वाला हाथ नहीं बन सकता, और अगर इसे कभी आना पड़ जाए तो इसके लिए मर मिटने का मुकाम होता है। मेरे वालिद खुद को मुहताज समझने लगे और आस्ता आस्ता कमरे तक महदूद होते चले गए। मेरा ख्याल था ये बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। वालिद की उम्र 75 साल हो चुकी है, लेकिन ये अलील भी रहने लगे हैं, चनांचा ये एक्टिव लाइफ से निकल रहे हैं। लेकिन फिर मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। मेरा बेटा 17 साल का था, इसने अचानक मुझसे पैसे लेना बंद कर दिए। मैंने तहकीक की तो पता चला तालीम के साथ ऑनलाइन काम करता है और उससे ठीक ठाक आमदनी भी हो जाती है। चनांचा अब इससे चीप खर्च की ज़रूरत नहीं रहती थी। ये माँ और अपनी बहनों को भी पैसे देने लगा। आप यकीन करें, मुझे बुरा लगा और मैं खुद को गैर ज़रूरी और मोहताज सा महसूस करने लगा। मुझे इस वक्त मैं समझ आई ऊपर वाला हाथ जब नीचे वाला हाथ बनता है तो इसे कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे इस वक्त अपने वालिद की तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ। मैं सीधा इनके पास गया और बचपन की तरह इनसे पूछा, अब्बू, क्या आप मुझको 50 रुपये दे सकते हैं? मेरे वालिद उस वक्त उदास बैठे थे। आप यकीन करिए, ये अल्फाज उनके कानों से टकराने की देर थी, उनके जिस्म में तमन्नाई आ गई। ये सीधे होकर बैठे। अब बेख्तियार जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए। मुझे 50 रुपये देने के बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई, जिसे हम कहते हैं जिस्म की ज़ुबान। ये चखने लगे।
बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं अपने वालिद से रोज़ाना 1-2 मरतबा पैसे मांगता हूँ। मैं इनसे बाहर जाने से कबल इजाज़त भी लेता हूँ। ये शुरू में इनकार करते हैं, हालात की ख़राबी का शिकवा भी करते हैं, एहतियात का मशवरा भी देते हैं और उसके बाद मुझे जाने की इजाज़त भी दे देते हैं। इससे मेरे वालिद और उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो गए हैं और ये खुश भी हैं। और वो खामोश हो गया। मैंने इससे पूछा, लेकिन तुम वालिद को पैसे कैसे देते हो? इसका सोर्स ऑफ इनकम तो कोई इनका सोर्स ऑफ इनकम तो कोई नहीं। वो हंसकर बोला, मैं अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा इनके नाम ट्रांसफ़र करता हूँ। ये रकम सीधी इनके अकाउंट में आती है। जब जब बुक जब जब बुक भी इनके पास है, ये रकम निकलाते हैं और अपनी जेब और अलमारी में रख लेते हैं। चेक बुक की बात कर रहे हैं। और वहाँ से निकाल कर मुझे देते रहते हैं। मैंने सब्ज़ी और फ्रूट की ज़िम्मेदारी भी इनके सौंप दी है। मुलाज़िमीन इनसे पैसे लेते हैं और फ्रूट और सब्ज़ी खरीद कर किचन में देते हैं। दूध और गोश्त भी अब्बू की ड्यूटी है। ये खुद दूध खरीदते हैं और दूध दही को मिनट भी करते हैं और गोश्त भी। यही हाल है जी, यही हाल है।